आओ मैं आपको बताता हूँ अदब क्या होता है। अल्लाह अल्लाह बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत हजरत सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान के शहजादे हजरत मुफ्ती आजम हिंद हजरत मुस्तफ़ा रजा खान, अल्लाह अकबर, कैसा अदब है। अल्लाह अल्लाह आपका एक मुरीद है और वो अपने दोस्त से कहता है मेरे पीर बड़े अच्छे हैं, मेरे पीर बड़े उम्दा हैं। अपने पीर की तारीफ करने लगा, मुफ्ती आजम हिंद की तारीफ करने लगा। उसने कहा ठीक है, तुम अपने पीरो मुर्शिद की बड़ी तारीफ करते हो, तुम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम लेते हो, उनकी बड़ी तारीफ करते हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पीरो मुर्शिद तुम्हारे घर पे तशरीफ लाएं तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं भी कुछ फैज़ हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बुला लेना, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे पीर कितने अच्छे हैं, तुम्हारे पीर की क्वालिटीज क्या है। अल्लाह अल्लाह, इसने कहा ठीक है, जब आएंगे मैं तुमको बुला लूंगा। अल्लाह अल्लाह, अब इस मुरीद के घर में एक मर्तबा मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए, ताजदार बरेली के शहजादे इमाम अहले सुन्नत के शहजादे हजरत मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले आए। और जानते हो कौन मुस्तफ़ा रजा खान, कौन मुफ्ती आजम हिंद? जब सिक्कों में दीन को खरीदा जा रहा था, ईमान को खरीदा जा रहा था, जब बड़े बड़े मौलवी अपने ईमान का सौदा करने लगे थे, थोड़ी सी दौलत की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर जब ईमान का सौदा होने लगा, तो एक ही शख्सियत थी, बरेली के सरजमीन पे खरीदने की बहुत कोशिशें हुई, मगर इमाम अहले सुन्नत के शहजादे ने कह दिया दीन में कभी समझौता नहीं होता, ईमान का कभी सौदा नहीं होता। अलल ऐलान दुनिया को बता दिया कि नसबंदी को जायज कहने वालों, नसबंदी के बारे में जायज का फतवा लेने वालों, याद रखो, अरे वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। यही मुफ्ती आजम हिंद है। अल्लाह अल्लाह, मुरीद के घर तशरीफ लाए, मुरीद बड़ा खुश हुआ, पीर आ गए, और ऐसे पीर नहीं थे जैसे ये आज जाहिल पीर टहल रहे हैं। ये जो मारते हैं ना कश, ये जो चिलम लेके बैठते हैं ना, चिलम वाले पीर, ये समझते हैं इनके जाहिलों के कुछ मुरीद भी जाहिल ऐसे बैठ जाते हैं इनके पास, अरे ये तुम्हें नशेड़ी बना रहे हैं, नशा सिखा रहे हैं तुम्हें। ये गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले कभी दीन सिखा सकते हैं, कभी अदब सिखा सकते हैं, हरगिज नहीं। मगर नहीं, जब ये बैठते हैं ना और जब चिलम में मारते हैं, दम कश लगाते हैं, तो मुरीद समझता है बाबा ने कश लगा लिया, अब होगी जरूर कोई करामत। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, बचो इन जाहिलों से। आओ पीर देखो किसे कहते हैं। मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद कैसे पीर हैं, अल्लाह अल्लाह। अब आप देखो शान मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद की, अल्लाह अकबर कबीरा। जब इसके मुरीद के घर में पीर आए तो इसने अपने दोस्त को कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद आए हैं, तुम मिलना चाहते थे, चले आओ। अब वो आ गया मिलने के लिए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जियारत की, दीदार किया, फैजियाब हुआ, लेकिन इम्तिहान लेना चाहता था, परखना चाहता था, इल्म को जांचना चाहता था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से कहने लगा कि हुजूर एक सवाल करना चाहता हूं। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहने लगा हुजूर मुझे सरकार की शहजादियों के नाम बता दो, मुझे आका अलैहिस्सलाम की बेटियों के नाम बता दो। अल्लाह अकबर। जैसे इसने सवाल किया ना, मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद उठे, उठने के बाद में अंदर चले गए। जैसे ही आप अंदर गए, ये कहने लगा तू अपने पीर की बड़ी तारीफ करता था, बड़ा नाम लिया करता था, मेरे पीर ऐसे हैं, मेरे पीर वैसे हैं, मुफ्ती आजम हिंद ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन देख मैंने एक सवाल पूछा, पता ही नहीं है तेरे पीरो मुर्शिद को। मैंने एक सवाल किया, उन्हें जवाब ही मालूम नहीं है। अंदर गए किताब में देखने,
اندر گئے، دیکھیں گے پھر بتائیں گے۔ اللہ اللہ یہ تو بدگمانی میں مبتلا تھا، لیکن جب سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے اندر سے، سرکار مفتی اعظم ہند اندر سے تشریف لائے، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ان دونوں نے دیکھا، حیران ہو گئے۔ میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا سنو، میں جواب دے سکتا تھا لیکن سنو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آقا کی بیٹیوں کا نام بے وضو نہیں لیا۔ میں وضو کرنے گیا تھا تاکہ ادب ملحوظ رہے، نبی کی بیٹیوں کا نام لیا جائے تو میں بے وضو نہیں لیتا، ہمیشہ وضو کر کے لیا کرتا ہوں۔ یہ شان ہے مفتی اعظم ہند کی۔ ادب اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کا نام لیں تو مفتی اعظم ہند ادب کے ساتھ لیتے ہیں، اور یہ نشہ کرنے والے، گانجا پینے والے، یہ بڑا دنیا کو سکھانے چلے ہیں۔ اب اہل بیت کا ادب اگر کوئی کرتا ہے صحیح معنوں میں تو بریلی والے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، سکھایا ہے، بخاری و مسلم کی حدیثیں سکھائی ہیں، پڑھائی ہیں۔ میرے آقا کی حدیث ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کے پیار میں مرے گا، جو میرے خاندان کی محبت میں دنیا سے جائے گا، وہ کسی اور حالت میں نہیں مر سکتا، بلکہ جب اس کے جسم سے جان نکلے گی وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا ایمان سلامت ہوگا، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا، اسلام پہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ آقا نے یہ بھی فرمایا، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کا بغض سینے میں لے کے دنیا سے جائے گا، یاد رہے وہ ایمان کی موت نہیں مر سکتا، بلکہ وہ کفر میں مبتلا ہو کے مرے گا۔